सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 3 महीने का समय ही बचा हुआ है। इस बीच हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इस वक्त में बिहार के अंदर में पदयात्रा कर रहे हैं। 15 दिन की उनकी ये पदयात्रा होने वाली है, जिसमें 18 अलग अलग जिलों से होकर राहुल गांधी की पदयात्रा गुजरेगी। अब इससे राजद के थोड़ी बहुत टेंशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी और कांग्रेस की ये पदयात्रा गुजरेगी, वहीं से मोस्टली राजद की सीटें आती है विधानसभा में। आप पहले तो ये पूरा नक्शा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे ये ग्रीन कलर डार्क होते जा रहा है। इन सब इलाकों से होते हुए राहुल गांधी की पदयात्रा को प्लान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि इस बार महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को यह टेंशन सता रही है कि आज भले साथ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कल को ये लोग ज्यादा सीटें मांगेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और अगर कहीं हमने इनको सीट ना दी तो ये वही करेंगे जो केजरीवाल का हाल दिल्ली में इन्होंने अलग से चुनाव लड़के किया था। और वही कहीं अलग से चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी कभी भी, तो राजद की वोट बैंक शिफ्ट होते टाइम नहीं लगेगी कांग्रेस के खेमे में। यह डर तेजस्वी यादव को सता रहा है, इसीलिए राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी पिछले 2 दिनों से हमें दिख रहे हैं इस पदयात्रा में। हालांकि राहुल गांधी की इस पदयात्रा के बीच में भीड़ ज्यादा नहीं जुट रही है। इनके पाले हुए जितने भी कार्यकर्ता बचे कुचे हैं बिहार के अंदर में, वही राहुल गांधी के साथ साथ में चल रहे हैं। और साथ ही साथ में राजद के तेजस्वी यादव के बहुत सारे कार्यकर्ता इस भीड़ में जुटे हुए हैं और भीड़ की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताऊं दोस्तों राजनीति की बात। बिहार के अंदर में हर एक बिहार वासियों के पास में ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों। आप लोग जो भी बिहार वासी हैं, ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा कि कांग्रेस एक तरफ में राहुल गांधी बिहार वासियों की बातें करते हैं, दिखाते हैं कि हम बिहार को एकदम स्वर्ग बना देंगे, कांग्रेस पार्टी बिहार के लिए सबसे ज्यादा चिंतित है। ये एक तरीके से कांग्रेस की पार्टी दिखाने का काम कर रही है। वहीं पर राहुल गांधी की बहन हंस रही है एक बयान पे, जो शर्मनाक बयान है अपने आप में। हालांकि आप पहले तो ये बयान सुनिए दोस्तों। आपने सुना, ये पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये भाई साहब बोल रहे हैं बिहार और यूपी वासियों को भगाओ पंजाब से, और पास में तालियां बजाते हुए प्रियंका वाड्रा हंस रही हैं। देखा? अब ये हर एक बिहार वासियों को कैसा महसूस होता होगा, आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब मैं दूसरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जहां कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर स्टेट के, इस वक्त में भी वो चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी। उन्होंने क्या कहा था कि मेरा डीएनए बिहारियों से काफी अच्छा है। आप ये बयान सुनिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। सुना? अब दोस्तों ये है कांग्रेस पार्टी की सोच बिहार वासियों के लिए। अब बिहार वासियों को ये जो ढोंग दिखाते हैं कि हम दलितों की चिंता करते हैं, हम ओबीसी समाज की चिंता करते हैं, हम ट्राइबल्स की चिंता करते हैं, हम राहुल गांधी ने तो अपना गोत्र ब्राह्मण बता दिया भाई, सोचिए। और हिंदुओं को एक तरफ में ये बांट रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। हिंदुओं को बांटो और राज करो, बेवकूफ बनाओ। इन लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि हमारी क्या सोच है बिहारियों के लिए और बिहार वासियों के लिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारियों के बारे में कमेंट करते रहते हैं, और रेवंत रेड्डी जी ने इससे पहले एक कमेंट और किया था जिसमें प्रशांत किशोर ने आपत्ति दर्ज की थी। प्रशांत किशोर ने भी उस वक्त में दर्ज की थी, लेकिन उस वक्त में इंडिया अलायंस के कोई नेता के मुंह से एक बयान नहीं निकला बिहारियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो
लेफ्ट पार्टी हो बिहार के अंदर में, इस वक्त में वो लोग जनता के कंधे पे, जनता को गुमराह करके, बंदूक रख के जनता के कंधे पे इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। इनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, इतना गूदा दम नहीं है इनमें कि ये एफिडेविट साइन करके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दर्ज करके दे। क्योंकि पता है राहुल गांधी ने जो मीडिया में खड़े होके दोस्तों सारे मीडिया वालों के सामने जो प्रेजेंटेशन दी थी बेंगलुरु में, जितने भी लोगों के नाम लिए थे उस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर में, वो लोग खुद निकल के आकर राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी उन लोगों ने और राहुल गांधी को चेताया कि हमें बदनाम करने की कोशिश मत करो। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक पत्रकारों से 2-2, 3-3 सवालों का जवाब दिया उनके, और प्रॉपर तरीके से कहा कि 7 दिन का हम समय देते हैं राहुल गांधी को, आप माफी मांगिए, ये आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप एफिडेविट को साइन करके सबूत के साथ में हमें प्रूफ दीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इसके बाद में इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से जो एक्शन लेना होगा फर्दर वो लेगी। तो राहुल गांधी ने कोई इसका संज्ञान ना लेते हुए फिर से कल वही बातें कर दी उनकी पदयात्रा के दौरान में। अब राहुल गांधी ने एक स्टेप आगे बढ़ के यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो ये वोट चोरी कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देंगी, मैं ये होने नहीं दूंगा, तेजस्वी यादव नहीं होने देगा, साथ में बिहार वासी नहीं होने देंगे। इसका क्या मतलब है राहुल गांधी जी, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए देशवासियों को। क्या कोई बांग्लादेश जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो आप, लोगों को भड़का के इलेक्शन के कमीशन के खिलाफ? बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में अपना डॉक्यूमेंट दे दिया है और उनके नाम आ चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख लोगों के नाम ऑलरेडी हो चुके हैं एनलिस्ट। तो राहुल गांधी जी, पहली बात है बिहार वासी आपके साथ नहीं है, तो लोगों के बीच में ये जो कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए अदालत में, वो नहीं करेंगे, क्योंकि करते के साथ ही राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी की पोल खुल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार और पूरे एनडीए की समूह की। अभी तक इन लोगों ने अपना कैंपेन शुरू नहीं किया बिहार के अंदर में। आप देखिएगा जिस दिन एनडीए पार्टी पूरी तरह से बिहार के अंदर में अपनी चुनाव की रैली शुरू करेगी, एक के बाद एक, यकीन मानिए टीवी चैनल से ये महागठबंधन वाले गायब हो जाएंगे। ना ही इनकी सभा में ज्यादा भीड़ जुटती है दोस्तों, सिर्फ इनके कार्यकर्ता ही आ जाते हैं। जितने भी लेफ्ट के कार्यकर्ता है उनको भी बुला लिया जाता है, राजद के कार्यकर्ताओं को बुला लिया जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और ताली बजवाई जाती है। बस यही है इनकी असली हकीकत बिहार के अंदर में। बिहार के किन लोगों को नहीं पता जंगल राज के दौरान में क्या हुआ था। जब लालू को जेल भेजा गया था उस वक्त में लालू ने अपनी बीवी, अपनी वाइफ राबड़ी देवी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। उस वक्त में राबड़ी देवी जी के वक्त में, जबकि एक महिला चीफ मिनिस्टर रही है राबड़ी देवी जी, उस वक्त में महिलाओं के साथ में कितने दुष्कर्म हुए बिहार में ये सबको पता है। महिलाओं का घर से निकलना बंद हो चुका था शाम के बाद, अंधेरे के बाद, इनफैक्ट अंधेरे से घंटों पहले उनको जाने दिया नहीं जाता था। सुबह उनको उस वक्त में टॉयलेट की सुविधा हर जगह नहीं होती थी, तो खेतों में जाना पड़ता था सुबह भोर होने से पहले। तो महिलाएं डरती थी, पुरुष उनके साथ साथ जाते थे। ये दौर कोई नहीं भूला बिहार के अंदर में। बिहार के हर एक बिहार वासी को पता है। धर्म के आधार पर पहले ये बांटना चाहते थे, अब बट नहीं रहे, तो अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, कास्ट में बांट रहे हैं। हम यादव है तो हमें यादव लोग वोट देंगे। क्यों भाई, यादवों के ठेकेदार बन रहे हो क्या? यादव सच्चे यदुवंशी होते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज कहे जाते हैं। और आज का यदुवंशी सबको पता है कि कट्टर सनातनी होता है। हमने कांवड़ यात्रा के दौरान देखी यदुवंशियों ने क्या जबरदस्त तरीके से कांवड़ यात्रा करवाई, अपने समाज के लोगों को ले जाके महादेव का
कावड़ ले जाके पूजा पाठ की। तो आज की डेट में कोई यदुवंशी ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना चाहता जो अपने कास्ट के नाम पे वोट लेता है लेकिन काम करता है एक तबके के लिए अपने वोट बैंक की खातिर। वक्फ बिल से पूरा भारत परेशान है, भारत के लोग परेशान है, मुसलमान तक परेशान है। फिर भी वक्फ बिल के खिलाफ में दोस्तों इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये कोई यादव नहीं भूला, यादवों का क्या हाल था सबको पता है। लालू के दौर में भी कुछ यादव जो इनके सगे संबंधी थे ना लालू यादव के, खाली उनका ही भौकाल चल रहा था, बाकी यादव जैसे तैसे कई तो पलायन कर चुके भाई। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 60 to 70% यादव वोट नहीं करते अखिलेश यादव को। पता है ये पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है ये। और तेजस्वी यादव खुद 9वीं फेल है। जंगल राज टार्जन, जो जंगल राज का टार्जन था लालू, उसका सुपुत्र लैंड फॉर जॉब में भाई साहब के ऊपर में केस चल रहा है। पिताजी उसका बाप चारा चोर कहा जाता है दोस्तों लोगों के बीच में, सोशल मीडिया में उसको चारा चोर नाम दिया गया है। कन्विक्ट है चारा चोर केस में, स्कैम केस में। पूरी फैमिली पे केस चल रहा है। अब दोस्तों आपको बताता हूं मैं, बिहार के अंदर में अब लोग समझते हैं कि बिहार के अंदर में जितना पोटेंशियल है, बिहार को कैसी सरकार चाहिए दिशा दिखाने वाली। ये जो 15 दिन की पद यात्रा दिख रही है ना, राहुल गांधी के सारे बयान देख लीजिए आप। विकास की चर्चा सेकेंडरी बैकसीट पे बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में जहर बोया जा रहा है लोगों के बीच में। पूरी कोशिश चल रही है कि लोगों के बीच में हम एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट करें, लोगों को भ्रमित करें। लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता कि भाई ये बिहार है, बिहार के अंदर में लोग इतने अवेयर है, पॉलिटिकली तो एकदम अवेयर है। सबको पता है कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं वो किन किन लोगों के काटे गए हैं। जो मृत्युक है, जो ऑलरेडी पलायन करके जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने खुद के डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं ना, उनके नाम तो आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन लिस्ट में। विकास पे इन लोगों को चर्चा नहीं करना। अगर इन लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत बुद्धि होती ना ऑपोजिशन की, तो मैं बताता हूं ये क्या करते, जिनसे इनको हो सकता है वोट मिल जाता अच्छा खासा। लोगों की मदद करते, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करवाने हैं, अगर इनके कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों की मदद करते ना इलेक्शन कमीशन में अपना नया वोटर लिस्ट में नाम एनरोल करवाने में, तो बहुत मदद मिल जाती इन लोगों की पार्टी को। क्योंकि लोगों को याद रहता कि हमारे वोटर कार्ड बनवाया था इस पार्टी के कार्यकर्ता ने, चलो कोई नहीं अब दे देते हैं। लेकिन इन लोगों में बुद्धि तो है नहीं। ये लोग अपना एक आइडियोलॉजी लेके दोस्तों, विदेशी एजेंडा, पूरा इकोसिस्टम इनके साथ काम करता है। फिर वो चाहे कुछ दलाल पत्रकार हो, वो बलात्कारी पांडे का भाई जो एनडीटीवी में पहले था, लात मार के जब निकाल दिया उसको एनडीटीवी से, तो खुद का यूट्यूब लेके विदेशी प्रोपागेंडा फैलाता है दोस्तों भारत के खिलाफ में। उसके साथ में वो पुण्य प्रसून एफआईआर उसके ऊपर में लॉन्च हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लोगों के बीच में भ्रांति फैला रहा था कि देखिए यहां पे तो वोटर लिस्ट के जो फॉर्म है उसमें सिग्नेचर नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट को तुम नहीं दिखा सकते। और पहली बात है वो मृतकों की फाइल थी, तो मृत्यु का आके क्या जिंदा हो के फिर से साइन करके जाएंगे उस फॉर्म में? वो मृतकों की फॉर्म था, जो मर चुके हैं उनका फॉर्म था। वो दिखा के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। अब माफिया मांगते फिर रहा है। फिर वो टकलू अभय दुबे, जिसके सर पे अगर विदेशी ओलंपिक्स में देखे तो स्नूकर खेला जाएगा उसके टकले पे, इतना चमकता हुआ टकला लेके बकवास करता रहता हूं। तो ये है दोस्तों बिहार के अंदर में इस वक्त में कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। हर एक बिहारियों को ये वीडियो पहुंचाइएगा दोस्तों, पता चले कि इनकी बहन प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब बिहारी और यूपी वासियों के खिलाफ में जब बयान चल रहे थे, उनके ही एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के द्वारा पंजाब के, तब तालियां बजाती हैं और यहां पे आके लोगों के सामने मैं तो बिहार की बेटी हूं जी ऐसे करके वो केजरीवाल की तरह आ जाएंगी और बड़ा दुख दर्द दिखाएंगी। बिहार में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ इतने साल में। वो तो लालू का जंगल राज था, उस वक्त में सोने की चिड़िया कहलाती थी बिहार। बिहार को 30, 40, 50 साल पीछे ले जाने का काम किया लालू के जंगल राज ने। तभी लोगों का पलायन उस वक्त में जितना हुआ था, आज लोग दूसरे राज्य के सिटीजन बन चुके हैं
वहां पे जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। जितनी फैक्ट्रियां थी लालू के टाइम में, सब फैक्ट्रियां छोड़ छाड़ के बिहार छोड़ के चली गई। सबको पता ही है कितने किडनैपिंग केसेस होते थे, कितने महिलाओं के साथ दुष्कर्म के केस होते थे, कितने मर्डर होते थे, कितने भ्रष्टाचार होता था, सबको पता है। क्राइम कितना बढ़ता था, क्राइम क्या होता था, पुलिस प्रशासन वहां पे सेफ नहीं थी उस वक्त में। और ये तेजस्वी यादव 9वीं फेल आज लोगों को भ्रमित करता है और बातें देता है। क्या बिहार के लोगों को चूना लगा रहे हैं मोदी जी, ये मत भूलिएगा। बिहारी खैनी के साथ चूना को रगड़ के खा जाते हैं, चबा जाते हैं। बिहार के लोगों की क्या यही चूना और खैनी की छवि बनाओगे तेजस्वी यादव? तुमने तो अपनी भविष्य सेट कर लिया, तुम्हारे बाप ने, तुमने जितने भ्रष्टाचार किए हैं, अपना फैमिली को सिक्योर तुम लोगों ने तो कर लिया। बिहार के लोगों की छवि क्या विश्व के सामने पेश करना चाहते हो? क्या वो खैनी और चूना ही रगड़ते हैं खाली? उदाहरण जब देते हो तो बढ़िया उदाहरण दो ना भाई। आईपीएस, आईएएस जितने भी सरकारी खेमे में ऑफिसर्स हैं, सबके सब, आर्मी में हमारे कितने बिहार से भाई है। भारत के हर एक राज्य के अंदर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बिहारी जाते हैं, वहां पे बतौर वर्कर काम भी करते हैं ना, तो फटाफट उनकी प्रमोशन हो जाती है, वो मैनेजर लेवल तक प्रमोशन ले लेते हैं। दूसरे राज्यों में जाके कई बिहारियों ने उद्योग अपना शुरू कर दिया है। सूरत में जाके देखो तेजस्वी यादव, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो खाली सोशल मीडिया में अपने 10-15 कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के एक एसी रूम के अंदर में चुनाव की राजनीति नहीं बनाई जाती। लोगों से जुड़ना पड़ता है, लोगों से समझना पड़ता है, लोगों का दर्द जानना पड़ता है। मैं चैलेंज देता हूं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एफिडेविट में साइन करके दे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जो उनको प्रॉब्लम है। नहीं देंगे, नहीं देंगे। और तेजस्वी यादव भी सियाना है, राहुल गांधी के कंधे पे चढ़ा के उसको चने के जाड़ में चला रहा है। 2-4 बयान खुद दे देता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में और 10-15 राहुल गांधी से बुलवाता है, ताकि आने वाले वक्त में जब राहुल गांधी बुरा फंसने वाला है, आप देखिएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।